हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था, काफ़ी सारे पेरेंट्स के भी और काफ़ी बच्चों के भी मैसेज आते थे जो सर 10th के बाद अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करता है तो क्या उसे 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका क्या कंप्लीट प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू हायर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या नोटिफिकेशन डाला गया है, सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता जो इसके बाद आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रहेगा। पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, पॉलिटेक्निक करने के आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है, जो अगर आप 10th कर लेते हो, 10th के बाद आप इजीली जो है 3 साल का पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से, आर्ट्स स्ट्रीम से भी करके अपना जो है पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से किया है तो आपका पॉलिटेक्निक 2 साल का होगा। अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम से करते हो तो आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का होगा। तो जो भी स्टूडेंट हमारे 10th बेस पे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए है, आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, आपके कभी भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होगा, कभी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ना जो आपसे कभी फ्यूचर में कोई 12th का सर्टिफिकेट मांगे। अगर आप पॉलिटेक्निक अच्छे तरीके से कर लेते हो, उसके बाद आप बीटेक कर लीजिएगा, देन आपके पास एक रास्ता आपका बना रहेगा इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है जो सर ये हमें कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th कर ले, 10th किए, 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर लिया, अब उनके दिमाग में आता सर अब हम बीएससी, बीए या बीकॉम करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी तक के अपडेट के अकॉर्डिंग, जो भाई इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट को लेके पहले ऐसा होता था, आप ऐसे समझिए 2021 से पहले का मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2025 है, 2021 से पहले आप जाइए। तो 2021 से पहले एक ऐसा रूल होता था, जो अगर आपको 12th के पॉलिटेक्निक आपने कर लिया और पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आपको 12th का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक का पेपर देना होता था, और अगर आप उस पेपर में पास हो जाते हो तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता था। बट 2021 के बाद जो आपका हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट है जो जॉब हायर करते हैं या अदर और भी सारे डिपार्टमेंट है, सबको नोटिफिकेशन भेजा गया, जो अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एचएसबीटी से करके आता है तो उनका जो डिप्लोमा होगा वो 12th इन आर्ट्स के इक्वल है। इट मीन्स आपने क्या समझा, जो मान लो, मैं अपना एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मैंने 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया, अब मेरे मन में आ गया जो मैं हरियाणा के एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मैं चाह रहा हूँ मैं बीए कर लूँ, तो क्या सर मुझे एक्स्ट्रा कोई डिग्री की ज़रूरत होगी? नहीं, आप सिंपली जो भी आपका पॉलिटेक्निक है, जो आप पॉलिटेक्निक पास करे हो अपने 3 साल में, उस सर्टिफिकेट को आप ले जाइए, आप फॉर्म अप्लाई करिए और आपका जो एडमिशन है वो बीए में इजीली हो जाएगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन होगा, क्या सर मैं बीएससी में एडमिशन ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो 22 फरवरी 2021 को जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हरियाणा से अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो, अगर आप हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से 2 इयर्स या मिनिमम 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक करते हो, तो ये इक्वल है 12th इन ओनली इन आर्ट्स स्ट्रीम। इट मीन्स अगर आपका कोई जॉब है, लेट सपोज मान लो कोई जॉब निकला है जिसमें हरियाणा के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें भाई वहां पे कहा गया है जो अगर किसी बच्चे के पास 12th आर्ट्स स्ट्रीम से है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए, तो आप सभी बच्चे वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो अपना डिप्लोमा लगा के। आपको कोई एक्स्ट्रा किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आपको हरियाणा के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, या वो हरियाणा की कोई सी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो सिंपली आप अपना डिप्लोमा लगा दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। बट 2021 से पहले ऐसा रूल होता था जो आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक का पेपर देना होता था।
और इस पेपर का जो सिलेबस है वो सेम रहता था 12th वाले बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और फिर जब आप इस पेपर को पास करते थे फिर आपको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिलता था और फिर आप उसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपने सारे फॉर्म या अपने आप आगे की पढ़ाई करते थे। बट अभी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको किसी भी तरह का कोई भी जो है पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पॉलिटेक्निक है वो सर ने बताया इक्वल है 12th कौन से ब्रांच से, आर्ट्स स्ट्रीम से। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये रूल जो है सिर्फ आपके हरियाणा में, जैसे मान लो भाई कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई 10th की पढ़ाई बिहार से किया या उनका होम टाउन बिहार है, अब बिहार या यूपी में कोई वैकेंसी आई है या सेंट्रल लेवल की कोई वैकेंसी आई है, वहाँ पे उन्होंने कहा है जो आप भाई अगर आपके पास 12th इन आर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ अप्लाई करिए। तो ऐसे कंडीशन में आप याद रखना जो आपका पॉलिटेक्निक है आप वो आपके क्या है इक्वल है। बट याद रखोगे एक बात और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है जो आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी तक के लिए जो भी मैंने आपको रूल बताया ये सिर्फ हरियाणा के लिए, सेंट्रल लेवल को लेके इन्होंने कुछ भी ऐसा क्लियरली नोटिफिकेशन में नहीं बताया। बट याद रखना अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अपना पॉलिटेक्निक लगा के कर लो। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो आप अपना पॉलिटेक्निक लगा के कर लो। आपको किसी भी तरह की ऐसे मान लो कुछ भी करना है, अगर वहाँ पे 12th आर्ट्स स्ट्रीम से मांगा है और अगर आपके पास HSBT का पॉलिटेक्निक का है डिप्लोमा है तो आप लोग अप्लाई करिए, जो उसके परसेंटेज है उसी परसेंटेज को फिल करिए, आपका फॉर्म भी अप्लाई होगा, आपका एडमिशन भी हो सकता है, A to Z काम आप सारे काम कर लोगे। इस बात को ध्यान से समझना। बट जो स्टूडेंट हमारे अदर स्टेट के हैं, अगर आप चाह रहे हो जो आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट मिले तो ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट HSBT की तरफ से या आपके बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके लिए अभी तक कोई कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आपको कोई कहता है जो नहीं मैं गलत अपडेट दे रहा हूं, नहीं हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है तो अभी जस्ट 12th वाले स्टूडेंट का पेपर होगा, इसके बाद इनकी सप्ली आती है तो फिर ये लोग कंपार्टमेंट का फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो उस टाइम आप एडिशनल का फॉर्म अप्लाई करके देखना, वहां पे ITI का ऑप्शन आएगा, वहां सबका ऑप्शन आता है, बट पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। जब ऑप्शन में ही नहीं है तो आप मुझे बताइए भिवानी बोर्ड आपका पेपर कैसे कंडक्ट करवाएगा एडिशनल में। तो यही सारा अपडेट है। इसलिए मैंने जो आपको अपडेट बताया वो हायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो 22 फरवरी 2021 को दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। 2021 से पहले जिस भी बच्चे को इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी वो हिंदी या इंग्लिश का पेपर देता था और इसी पेपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग उन लोगों को इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता था। बट 22 फरवरी 2021 के बाद डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया जो भाई अगर कोई बच्चा हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से पॉलिटेक्निक करता है तो उसकी डिग्री जो है 12th इन आर्ट्स के इक्वल है, मतलब इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 12th करना है तो देखो भाई दो ऑप्शन है, एक तो बच्चा 12th करके किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा करता है 2 साल का अगर साइंस से, अदरवाइज अगर आर्ट्स एंड कॉमर्स है तो 3 साल का। और जो भी स्टूडेंट हमारे 10th से क्लास के बाद अगर पॉलिटेक्निक करते हैं तो कई सारे बच्चों को मैंने देखा है जो वो पॉलिटेक्निक के साथ साथ ओपन से 12th भी कर लेते हैं। बट अगर आप मेरी बात मानो तो जितना मेहनत आप पॉलिटेक्निक में कर सकते हो आप मेहनत करिए, आपको 12th करने की जरूरत ही नहीं होगी। जो भी पेरेंट्स के मन में इस बात का कंफ्यूजन है, जो 12th लेवल पर काफी सारे फॉर्म आते हैं, काफी सारी वैकेंसी आती है, तो हरियाणा के अंदर आप अप्लाई करिए। अरे यार एक बात बताओ, पॉलिटेक्निक करा हुआ बच्चा जब जेई का पेपर दे सकता है जूनियर इंजीनियर का, तो फिर आपको नॉर्मल क्यों बिना मतलब के दिमाग लगाना। तो काफी सारे ऑप्शन है, मैंने आपको सारा नोटिफिकेशन बता दिया, मैंने आपको सारा अपडेट बता दिया। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो अगर कोई स्टूडेंट 3 साल का मन लगा के पॉलिटेक्निक करता है तो उसको लाइफ में कभी भी 12th सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारे जेई के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप आगे बीटेक कर सकते हो, बीटेक के बाद आप अपना एमटेक कर सकते हो और एमटेक के बाद पीएचडी कर सकते हो। आप एसडीओ का पेपर अप्लाई कर लोगे बीटेक के बाद, आप जेई के सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इन सारी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बट मेरा काम है अपडेट देना, मैंने आप लोगों के लिए अपडेट रखा है। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो ऐसे सारे अपडेट के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे ताकि सारे रियल अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।